केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज रायपुर दौरे में हैं, जहां पर वह प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच संगठन पदाधिकारी, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल, कोषाध्यक्ष नंदन जैन और सभी मंत्रीगण भी मौजूद हैं। इस बीच बजट में मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत का रोड मैप है। यह बजट अमृतकाल का बजट है। विकसित भारत की कल्पना को बजट से गति मिलेगी। 2047 तक देश विकसित भारत बनेगा। मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। 12 लाख की इनकम तक जीरो टैक्स करके बड़ी राहत दी गई है। मीडिया के मित्रों, आज जैसे कहा गया, मैं आपके सामने विशेषतः बजट के बारे में कुछ फाइन डिटेल्स और जिस सोच और जिस डायरेक्शन के मन में रखते हुए ये बजट रचाया गया है, ये तो आपसे शेयर करने के लिए मैं आया हूं। इस बजट में अभी बजट के प्रेजेंटेशन के बाद जो चर्चा होता है, वो चर्चा भी अभी पूरा हुआ है। लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा ऑलमोस्ट हुआ है। कल माननीय वित्त मंत्री का रिप्लाई है। तो वित्त मंत्री का ये 8वां बजट है। दैट इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक कंटिन्यूअसली 8 बजट कोई प्रस्तुत नहीं किया है। तो इस बजट में हम प्रमुख कुछ विषय, एक तो रोड मैप फॉर विकसित भारत, एम्पावरिंग द मिडिल क्लास और होलिस्टिक वेलफेयर ऑफ द अन्नदाता, और अमृत काल में हमको क्या क्या करना है वो सोच विचार करके किया है। केंद्र सरकार के इस साल का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को बहुत बड़ा एक गति दिया है। सेटिंग द पेस फॉर द विकसित भारत। क्षमा करिए, बीच में भी कुछ अंग्रेजी शब्द आ जाता है, क्योंकि तो थोड़ा मैं दक्षिण भारत से आता हूँ, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, 2047 तक देश को विकसित भारत करना है। तो ये मद्देनजर रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया है। दूसरी, जो मध्यम वर्ग है, एक कालखंड में मध्यम वर्ग बहुत ही छोटा था। दैट वाज ए वेरी वेरी स्मॉल। तो आफ्टर economic reforms, major economic reforms, and day by day a new middle class भी शुरू हो गया है। न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का सशक्तिकरण, बिकॉज दे आर वन ऑफ द ग्रोथ इंजन्स। पहली बार इस देश में 12 लाख तक इनकम के लिए जीरो टैक्स है, और फॉर एम्प्लॉयज जिनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलो है 12,75,000 तक हमने, हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टैक्स करके एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, राहत दिया है। इससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है, इकोनॉमी का जो पैसा जो मूवमेंट होता है, उसके कारण तेज गति से इकोनॉमी बढ़ता है। इसी कारण हम यहाँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा, तब मैं
आपसे शेयर करने का कोशिश करता हूं। तो पोस्ट कोविड बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और तीसरी बात है अन्नदाता का समग्र कल्याण। इसमें हम प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, विशेषतः 100 जिलों में जहां प्रोडक्टिविटी कम है, उस जिले को ध्यान में रखते हुए धन धान्य उधर उत्पादन ज़्यादा करना, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, इसमें सब में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहा है। और युवा को सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारे देश में आज तक रिसर्च के लिए बहुत ही कम ध्यान दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड बन गया था। अभी अनुसंधान के लिए हमने पैसा भी बहुत दिया है, बजट के अलावा भी बीच बीच में हमने पैसा आवंटित किया है। तो उसका रिजल्ट भी आप जानते हैं, 2014 से पहले वी हैड ओनली जस्ट अराउंड 400 पेटेंट। टुडे 1 लाख से ज़्यादा हमारा पेटेंट बढ़ गए हैं। और इसके लिए रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब और ग्रामीण स्कूलों में ब्रॉडबैंड और उस ब्रॉडबैंड के कारण टेक्नोलॉजी के लिए परिचित करना बच्चों को, इसमें भी हमने बहुत बड़ा बल दिया है। एमएसएमई क्षेत्र में MSME, as you all know, 45% of the export of the India is done by the MSME. तो इसके लिए इसका जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी हमने बड़ा कर दिया है और क्रेडिट गारंटी भी इसको 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है। नया फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप के बारे में, बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स का नंबर ज़्यादा हो गया, अभी यूनिकॉर्न का संख्या भी बहुत बढ़ गया है। ये सब देखते हुए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड्स ऑफ फंड 10,000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान करके फंड्स ऑफ फंड्स हमने प्रावधान किया है। थर्ड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जस्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। We were spending just 2 lakh crores in 2014. 2014 से पहले वो भी कम था, 1,80,000, 1,70,000। द हाईएस्ट जो स्पेंडिंग हुआ था that was 2 lakh crores. We are spending 11 lakh crores, 11 lakh crores for the infrastructure in this year. And as planned earlier, पहले जो प्लानिंग किया था 100 lakh crore for the infrastructure, वो देखते हुए ये आगे बढ़ रहा है। इसके कारण 10 वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 5 फ्राइजाइल इकोनॉमी था हमारा।
फ्राइजाइल 5 करके एक फ्रेज बन गया था दुनिया में। फ्राइजाइल 5 से एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, फ्राइजाइल 5 बोलते थे हमको, 5 फ्राइजाइल इकोनॉमी। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एंड वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स का भी लॉ भी हम अभी लॉ रहे, बाय दैट इसका बहुत ही सरलीकरण होगा, और ये बहुत बड़ा एक बुक है, कोई भी आसानी से समझता नहीं है। दैट वी हैव ऑलरेडी, कैबिनेट हैज ऑलरेडी पास, कल परसों उसका लोकसभा में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा, एम्पावरिंग द मिडिल क्लास, इन एडिशन टू द core issues, the commitment of empowering the middle class while boosting its capability and unlocking its potential, हमने विकसित विवाद से विश्वास भी शुरू किया था, एंड इनकम टैक्स का जस्ट फॉर 2 lakhs इन 2014 हमको टैक्स देना पड़ता था, आज 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और बाकी भी स्लैब भी हमने बहुत कम किया है। जो 12 लाख का इनकम है उनको 80,000 रुपीस उनको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका 18 लाख है तो फिर भी आपको 70,000 टैक्स कम हो जाता है। वो टेबल आपको बाद में मैं आपको भेज देता हूँ। धन धान्य योजना के बारे में मैंने बताया, और इस इनकम टैक्स के बारे में मैं और एक पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ। 12 लाख और 12,75,000 तक करने से 92% टैक्स पेयर की टैक्स के देने वाली जीरो हो जाएगा। वॉट एवर द पीपल वे आर गिविंग द टैक्स, उसमें 92% इसका जीरो हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड द डिमांड ये था कि 8 लाख तक करो, 10 लाख, 9 लाख करो, 10 लाख करो, लेकिन एट ए टाइम एट वंस हमने 12 लाख किया है। एंड एक प्रकार से भारत के लगभग इनकम 12 लाख के कारण 92% में इनकम टैक्स मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 12 लाख लोगों का इसका सीधा लाभ मिलेगा। दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स सेज। 12 lakh people will be benefited by this. तो इसी के साथ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, द मोदी गवर्नमेंट रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अपस्किलिंग द युवा। तो इसीलिए हमने अटल टिंकरिंग लैब के बारे में मैंने बताया, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल ओवर द नेक्स्ट 5 years। एक साइंटिफिक टेम्परमेंट बच्चों में मन में लाने के लिए किया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल स्कूल्स, और मेक इन इंडिया फॉर द मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको भी आगे बढ़ावा करने के लिए एमएसएमई में हम बढ़ावा दे रहे हैं। और
अमृतकाल में सोशल जस्टिस, अमृतकाल को विषय के जाने से पहले मेडिकल कॉलेज के लिए एक समय एक था कि मैं एजुकेशन के बारे में मैं बात कर रहा था। डॉक्टर बनना तो कोई एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, गरीब का तो सवाल ही नहीं था। When we took over it, there were around 51,000 seats. Today 1,20,000 तक नज़दीक, इतने नज़दीक है। We are going to add another 75,000. Additional seats will be added in coming 5 years. $20,000 crores रिसर्च के लिए, प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च के लिए के हमने इनोवेशन इनिशिएटिव अनाउंस किया है 2024 बजट में। एंड नाउ टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्निकल रिसर्च हम दे रहे हैं। इसमें IIT, IISc में PM रिसर्च फेलोशिप देंगे, सो दैट रिसर्च के कारण हमारा साइंटिफिक कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और ओवरऑल जो हम सब, आप जानते हो वैक्सीन से लेके सब हम अभी पहले इंपोर्ट करते थे, अभी लगभग पहली बार हमने एक वैक्सीन इंपोर्ट न किया है तो कोविड वैक्सीन है। इसे रिसर्च करने के लिए हमने बहुत बड़ी मात्रा में फंड आवंटित किया है। सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम, उसके लिए ई-श्रम पोर्टल और एक गिग वर्कर से जो होम डिलीवरी देते हैं, फूड वगैरह वगैरह, अमेजॉन वगैरह, इनके जो ऑनलाइन मार्केटिंग से, उन लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी हमने लाया। रिकॉग्नाइज नीड फॉर ओवर 1 crore गिग वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री and social identity by issuing the identity card and also on the e-shram portal with providing health care under the PM जन आरोग्य योजना। उनका हेल्थ का जो इशू है, उनका आरोग्य के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस देने का भी काम किया है। तो बाकी अगर मैं बोलूँ तो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें फिजिकल डिसिप्लिन बहुत बढ़िया तरीके से हमने मैनेज करते गए हैं, क्योंकि कोविड में सभी देशों में ज़्यादा हुआ था। एंड टोटल 4.8% ऑफ GDP का revised estimate the physical deficit is 4.8% of the GDP. It was last time, and this time it is 4.4%, which is gradually coming down. जैसे MSME के लिए मैंने बताया turnover limit shall be enhanced 2.5 times and 2 crore to 10 crore rupees to the medium and small scale industry, leading to the additional credit of 1.5 lakh crore for the next year. For startups, credit guarantee shall be revised from 10 crores to 20 crores. मीन्स इसके लिए एक स्टार्टअप माहौल, सामान्य आदमी पैसा नहीं है इसीलिए स्टार्टअप नहीं शुरू करेंगे, पैसा नहीं है इसीलिए रिसर्च नहीं करेंगे, ये स्थिति नहीं आना चाहिए। इसका भी प्रावधान हमने किया है। इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग expansion at the scale and pace
Indian footwear co union budget has launched a scheme to support the design capacity, component manufacturing and requisite machinery for the non-leather footwear. This scheme is expected to provide 22 lakh person jobs and generate over 4 lakh crore for the economy and generate exports of 1 lakh crore. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैंने ऑलरेडी कहा, इसमें इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये शुरू हो रहा है. द यूनियन बजट अनाउंस्ड एन outlay of 1.5 lakh crore for the interest-free loan for the state for the infrastructure also, apart from what every year 10 lakh crore, 11 lakh crore भारत सरकार जो स्पेंड कर रहे हैं उसके अलावा है. एंड एज फार एज छत्तीसगढ़ के लिए अगर कुछ विषय मैं बोलूँगा तो अनुसूचित जातीय और जनजातीय के लिए महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड, इसी क्षेत्र में उड़ीसा, ऐसे ही राज्यों में इसका फायदा ज़्यादा होगा. बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख अनुसूचित जाति या जनजाति महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा, जिसमें उनके आर्थिक हालात पूरी तरह बदल जाएंगे. और एमएसएमई क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ जो है, उसमें हर राज्य का हमने अंदाजा किया है लगभग 12 लाख व्यापारियों का सीधा लाभ इधर होगा. किसान क्रेडिट कार्ड का 3 लाख से बढ़कर 5 लाख, अभी 3 लाख था किसान क्रेडिट कार्ड. जो whoever has the Kisan credit card, he used to get credit of 3 lakh, now he will get 5 lakh. 25% इसमें बढ़ा हुआ है. और डेवोल्यूशन ऑफ फंड में, पहले भी डेवोल्यूशन ऑफ फंड में, इफ आई कैन कोट द फिगर, टैक्स डेवोल्यूशन छत्तीसगढ़ के लिए from 2004 to 2014 it was 47,097 crores. मोदी सरकार में 2,26,205 crores, 380% increase. Grant in aid from Government of India to Chhattisgarh from 2004 to 14, 30,794, and 2014 to 24,